अस्सलाम वालेकुम, आई एम हारून। आज हम क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 10 को स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है? कोई भी ऐसी वाइब्रेटरी मोशन को की स्पेशल काइंड को हम क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। ठीक है, हमारे पास कोई भी बॉडी मौजूद है, अगर वो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करे कंटिन्यूसली तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। ठीक है, कोई भी बॉडी है उसकी टू एंड फ्रो मोशन मेन पोजीशन के, उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। या टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन को क्या कहेंगे? हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। तो अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन की स्पेशल काइंड को हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब हम देखें हमारे पास, अगर एक हम इसके लिए समझने के लिए एक एग्जांपल को देख लेते हैं। हमारे पास एक बॉल मौजूद है। ठीक है, इसमें एक बॉल मौजूद है। ये बॉल जब इस साइड पर मूव करेगी, ठीक है, और वापस जब इस मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच जाएगी तो ये वापस बैकवर्ड को मूव कर जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे रुकने की जगह वो कंटिन्यू अपनी करेगी मोशन को आगे। ठीक है, इसी तरह ये वापस यहाँ पे जाके वापस बैक को मूव करेगी। तो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द जो बॉडी मूव करेगी तो इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इस तरह हम एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है फायरफॉल की। ठीक है, अक्सर पार्क्स में हम देखते हैं कि फायरफॉल झूला है। ठीक है, तो उसकी मोशन को हम देख लेते हैं कि उसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक स्टैंड है। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंड लगे होते हैं दो। ठीक है, और ये इसकी ट्रेन। ठीक है, ये जो इस पोजीशन पर मौजूद है, इस पोजीशन को हम कहते हैं मेन पोजीशन। ठीक है, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? मेन पोजीशन। ठीक है, जब हम इस ट्रेन पर फोर्स लगाएंगे तो ये इस साइड पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, इस जगह पर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे स्प्रिंग लगे होते हैं। जब बॉडी इधर से यहाँ तक मूव करेगी, फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर मूव करेगी, तो ये स्प्रिंग में जो है वो एक फोर्स मौजूद होगी, एक स्टोर फोर्स रिस्टोर हो जाएगी। उस रिस्टोर फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, जो ये रिस्टोरिंग फोर्स है वो बॉडी को वापस इस डायरेक्शन में मूव करवाएगी। ठीक, इस डायरेक्शन में मूव करवाएगी। जब बॉडी वापस इस डायरेक्शन में मूव होगी तो ये अपनी मेन पोजीशन पर रुकने की जगह आगे की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर भी स्प्रिंग लगा होता है, यहाँ पर भी एक स्प्रिंग लगा होता है। तो जब बॉडी यहाँ पर जाएगी, यहाँ भी फोर्स रिस्टोर होती जाएगी। तो यहाँ पर भी फोर्स रिस्टोर होने की वजह से बॉडी जो है वो वापस बैकवर्ड मूव कर जाएगी। ठीक है, इस तरह वापस बैकवर्ड मूव कर जाएगी। तो ये देखिए, हम देखें तो बॉडी जो है वो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव कर रहा है। क्योंकि ये अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव कर रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब हम देख लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर when net force is directly proportional to the displacement from its mean position and is always directed toward its मेन पोजीशन। इसका मतलब कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो क्या होगी? हम किसी बॉडी, हमारे पास एक बॉडी मौजूद है, उस पर हम जितनी फोर्स लगाएंगे, ठीक है, वो उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। ठीक है, तो क्या करें? सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। क्या हमारे पास जो नेट फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के। मतलब किसी भी बॉडी पर हम जितनी फोर्स लगाएंगे वो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी। हमारे पास अगर हम ज्यादा किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, अगर कम फोर्स लगाएंगे तो वो कम डिस्टेंस कवर करेगी। बस हम एग्जांपल देख लें। हमारे पास एक पिंग होती है, ठीक है, जो हम अक्सर झूलते हैं, पार्क में होती है, पिंग मौजूद होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक पिंग मौजूद है। ठीक है, अब ये इस पर हम जितनी फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ये क्या करेगा? उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। ठीक है, हम फोर्स लगाते हैं तभी हम पिंग मूव करती है। जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं ये उतनी ही मूव करेगी, बैक को भी और फॉरवर्ड भी, तो उतनी मूव करेगी। तो क्या होगा कि मतलब जितनी फोर्स लगाएंगे, एक तो उतना डिस्टेंस कवर करे, दूसरी कंडीशन ये है कि इज डायरेक्टेड टुवर्ड इट्स मेन पोजीशन, कि वो अपनी मेन पोजीशन जो है, मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव करती रहे।
ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, इस एग्जांपल में देखें हमारे पास फर्स्ट कंडीशन भी प्रूव हो रही है और सेकंड कंडीशन भी प्रूव हो रही है कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, इज नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जितनी फोर्स लगाई उतना ही डिस्प्लेसमेंट का कवर किया उसने, ठीक है। और ये क्या हुआ, दूसरी कंडीशन थी कि डायरेक्टली टुवर्ड इट्स मेन पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव किया। हाँ की मोशन क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को प्रूव करता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर when net force is directly proportional to the displacement, ठीक है। अब हम देखें हमारे पास ये होगी कि हमारे पास जितनी भी मतलब किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो वो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी। और दूसरी बात ये है कि इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड इट्स मेन पोजीशन। बहुत सी ऐसी मोशंस होती हैं, कोई भी ऐसी बॉडी होती है जहाँ पर फोर्स लगती है और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती रहती हैं, लेकिन हम हर मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहेंगे तब तक जब तक कि वो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव ना करे। मतलब कि कोई भी हमेशा मोशन जो है उसकी फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा कहाँ होनी चाहिए, टुवर्ड मेन पोजीशन। जब डायरेक्शन मेन पोजीशन के टुवर्ड होगी तब हम उसको कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव होगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक ये हमारा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन का थोड़ा सा ओवरव्यू। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आप कुछ प्रॉब्लम हो लेक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।